कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की कथाओं का यह अद्भुत संसार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस धारावाहिक की पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं महारानी द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग जाने लगे तो उन्होंने अपने राज्य के दो भाग किए। पहला भाग भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पौत्र परीक्षित को तथा दूसरा भाग श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को दिया। जिस समय महाराज परीक्षित का राज्य चल रहा था, उन्हीं दिनों धर्म ने बैल का रूप बनाकर तथा पृथ्वी ने गाय का रूप धरकर सरस्वती नदी के तट पर भेंट की। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि मेरा एक ही पैर बचा है? पृथ्वी बोली, हे धर्म, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण धरती से गए हैं, मैं उनके निर्मल चरणों का स्पर्श पाने से वंचित हो गई हूं। इसलिए मैं दुखी दिखाई देती हूं। जब धर्म और पृथ्वी ये बातें कर ही रहे थे कि मुकुटधारी चांडाल के रूप में कलयुग वहां आया और उन दोनों को डंडे से मारने लगा। उसकी मार से धरती और धर्म भय से कांपते हुए कराहने लगे। संयोगवश राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मुकुटधारी चांडाल को हाथ में डंडा लेकर एक गाय और एक बैल को बुरी तरह से पीटते हुए देखा। राजा ने देखा कि श्वेत रंग का एक अत्यंत सुंदर बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा हुआ मार खा रहा है तथा उसके पास खड़ी गाय भी कामधेनु के समान सुंदर है। दोनों ही भयभीत होकर कांप रहे हैं, किंतु वे उस चांडाल की मार से बचने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने चिल्लाकर कहा, अरे दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय तथा इस लंगड़े बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध करना ही है। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस चांडाल को मारने के लिए अपनी तलवार म्यान में से बाहर निकाल ली। महाराज परीक्षित के क्रोध भरे वचनों को सुनकर तथा उनके हाथों में तलवार देखकर चांडाल रूपी कलयुग भय से कांपने लगा। उसने अपना मुकुट उतारकर फेंक दिया और भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया तथा त्राहि त्राहि करने लगा। कलयुग को राजा के चरणों में गिरा हुआ देखकर धर्म तथा पृथ्वी भी मनुष्य रूप में आ गए। उन तीनों ने राजा परीक्षित को अपना अपना परिचय दिया। सम्राट परीक्षित बोले, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैंने तुझे प्राण दान दिया। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर कभी मत आना। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजन, यह समस्त पृथ्वी तो आपके ही राज्य में स्थित है और इस समय मेरा पृथ्वी पर होना काल के अनुरूप है, क्योंकि द्वापर समाप्त हो चुका है। धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं। अतः मैं इस धरती को छोड़कर नहीं जा सकता। आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे कलयुग, द्यूत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है।
मैं तुझे इन 4 स्थानों में निवास करने की अनुमति देता हूं। इस पर कलियुग बोला, राजन, ये 4 स्थान मेरे निवास के लिए अपर्याप्त हैं। दया करके कोई और स्थान भी मुझे दीजिए। इस पर राजा ने कलियुग से कहा, तू स्वर्ण में निवास कर। राजा का उत्तर सुनकर कलियुग संतुष्ट हो गया। वह उसी समय अदृश्य हो गया तथा राजा परीक्षित के सिर पर रखे स्वर्ण मुकुट में जाकर बैठ गया। धर्म एवं धरती भी राजा के इस न्यायपूर्ण व्यवहार को देखकर संतुष्ट हो गए। वे जान गए कि राजा परीक्षित ने कलियुग के रहने के लिए जो 5 स्थान दिए हैं, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो उन 5 स्थानों से दूर रहकर स्वयं को कलियुग से बचा सकता है। किंतु वे यह भी जानते थे कि उन स्थानों को पाकर कलियुग अत्यंत प्रबल हो गया है। धरती पर कलियुग के निवास करने का समय भी आ गया है। अतः उसे रोक पाना परीक्षित अथवा किसी और के लिए संभव नहीं है। धरती और धर्म को अब कलियुग का अंकुश सहन करना ही होगा। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जल की खोज में घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय शमीक ऋषि नेत्र बंद करके ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित के मुकुट में कलियुग का वास हो चुका था, किंतु राजा उससे अनभिज्ञ था। इसलिए उसने मुनि के इस आचरण को अपना अपमान समझा। कलियुग के प्रभाव से राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह करणीय और अकरणीय का भेद भूल गया। राजा ने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से अपनी राजधानी लौट गया। शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे। उन्हें अपने गले में डाले गए सर्प के बारे में ज्ञात नहीं हो सका, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चल गया। उसे राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह अहंकारी राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। अतः श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दिया, हे अधर्मी राजा, आज से 7वें दिन तुझे नागराज तक्षक अपने विष से जलाएगा। अगली कड़ी में देखिए, मृत्यु निकट आई जानकर राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर जा बैठा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।